हर हर महादेव। आज सावन की अमावस्या है और हमारा शतरुद्र संहिता का सप्तम खंड शुरू हो रहा है। तो आइए हम सब इसे पढ़ते हैं। शिव के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप अब हमें शिव जी के अवतारों की कथा बताने की कृपा करें, जो परम कल्याणकारी है। इसको सुनने से सज्जन पुरुषों का कल्याण अवश्यम भावी है। सूत जी ने बताया, हे मुनिवर, अब आप शिव जी के अवतारों की पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में यही कथा सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछी थी। वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें मनवंतर में सद्योजात नामक अवतार हुआ था। उस काल में ध्यान मग्न ब्रह्मा का शिवा से शिवजी का अवतार हुआ था। उनका श्वेत लोहित रंग था। उनका नाम सद्योजात पड़ा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिवजी समझकर उनका चिंतन किया। इस पर उनसे सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन आदि 4 कुमार और प्रकट हुए। इस पर सद्योजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। फिर रक्त नाम का 20वां कल्प आरंभ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर उनके वैसा ही रक्त वर्ण का लाल नेत्रों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उनको कामदेव नामक शिव समझकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। फिर इस लाल वस्त्रधारी से विराज, विवाह, विशाल और विश्व भावना नाम के 4 पुत्र पैदा हुए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। इसके बाद पीतवास नाम का 21वां कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा करने पर ब्रह्मा जी से एक तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्रकट हुआ। उसने भी शिव जी का अवतार समझकर उन्होंने शिव गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। इस पुत्र से भी अनेक पुत्र प्रकट हुए, यहाँ तक पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प प्रारंभ हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक शिव जी का चिंतन किया। इससे कृष्ण वर्ण के पुत्र का जन्म हुआ। इस कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के पश्चात 4 पुत्र प्रकट हुए। उनके नाम कृष्ण, कृष्णा शिव, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी थे। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। इन्होंने ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण के लिए एक अनोखा अघोर नामक योग दिया। इससे इन्हें अघोर अवतार नाम से जाना गया। इसके बाद विश्व रूप नामक कल्प हुआ। इस कल्प से ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। उसी तरह का वेश धारण करे हुए इस पुत्र रूप में शिव जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने इस ईश को प्रणाम किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी का सन्मार्ग का उपदेश दिया। इस शिव जी के इन शिव जी के 4 पुत्र हुए। इनके नाम जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी थे। इन्होंने योग मार्ग को अपनाया। यह ईशान अवतार कहलाया। इस तरह शिव जी की ईशान, पुरुष, अघोर, काम संरक्षक तथा ब्रसु संरक्षक 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हुई। जो व्यक्ति इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा इस महात्म्य को पढ़ता है, वह व्यक्ति सभी भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होता है। शिव जी की मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, आप सब लोकों में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिव जी के अवतारों का वर्णन सुनो। शिव जी की 8 मूर्तियां बताई गई हैं। वे शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान की ये 8 मूर्तियां मणियों की भांति सूत में पिरोई हुई हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में ये क्रमशः अधिष्ठित हैं। शंकर भगवान विश्वंभर रूप से इन्हीं के द्वारा सब में व्याप्त हैं। पृथ्वी रूप से वे चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप से विश्व को जीवित रखते हैं। यह शिव का उग्र रूप है। एक आकाशात्मक भीम रूप है। पशु नामक रूप से शिवजी सभी जीवों का पाश काटते हैं। ईशान नामक रूप से सूर्य के द्वारा संसार को अमृत किरणों द्वारा तृप्त करते हैं। 8वां अपूर्व रूप से आत्मा नामक शिव ही सब में व्याप्त है। इस तरह ये 8 शिव जी की मूर्ति संसार में व्याप्त है। अब अर्धनारीश्वर शिव। ओम उमा महेश्वराय नमः।
ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, परंतु उनसे उसका विस्तार ना हो सका। इस पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। शिव जी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। फिर शक्ति पार्वती को अपने से पृथक करके शिव जी ब्रह्मा जी से बोले, तुम वर मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने उन परम शक्ति को शिव जी से अलग हुआ देखकर उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे शिवे, आपके पतिदेव देवों के भी देव हैं। इनकी कृपा से ही मेरी रक्षा की हुई है। शिव जी के द्वारा ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सभी देवताओं को अपने मन में बसाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजन बुद्धि को धारण नहीं कर पाते हैं। अब मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। इसमें नर और नारी दोनों की आवश्यकता है। इसमें मेरी शक्ति काम नहीं देती। आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप सबकी शक्ति ईश्वर हैं। तथा हे शिवे, आप अपनी सामर्थ्य से चराचर संसार की सृष्टि के लिए दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट होने की कृपा करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती और भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात शिव पार्वती दोनों एक रूप हो गए। तब से संसार में स्त्री का भाग निश्चित हो गया। नंदिकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप किस प्रकार पैदा हुए, शिव तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। नंदीश्वर ने बताया, हे सनत कुमार जी, एक बार की बात है कि शिलाद मुनि ने पुत्र की कामना हेतु तप किया। इंद्र उन्हें वरदान देने आए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र बोले, मृत्युहीन तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा सर्वथा असंभव है। हाँ, यदि शिव जी चाहें तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर शिलादि मुनि ने महादेव जी की आराधना प्रारंभ करी। 1000 वर्ष तक वे घोर तपस्या करते रहे। उनके शरीर पर दीपक की मिट्टी चढ़ गई। वे उमा सहित शिव तब उमा सहित शिव जी उन्हें वर देने आए। शिव जी ने अपने हाथों से उन्हें स्पर्श किया। मुनिशिलात की समाधि टूटी और उन्हें शिव पार्वती के दर्शन हुए। मुनि ने शिव जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। मुनि ने मृत्यु रहित पुत्र की कामना की। शिव जी एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने यह सारा वृतांत मुनियों को बताया और यज्ञ करने हेतु आंगन खोदने लगे। तभी मैं शिव जी की आज्ञा से उनके यहाँ प्रलयाग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वहां मैं साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने मेरे सभी जातक कर्म किए। उन्होंने मेरा नाम नंदी रखा। उन्होंने मुझे अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन वहां मित्रा वरुण नामक ऋषि पधारे। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे कि इतनी छोटी सी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। परंतु यह बालक अल्प आयु वाला बालक है। इसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है। यह सुनकर पिताश्री रोने लगे। इस पर मैंने पिता से कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, आप चिंता ना करें। मैं भगवान शिव की तपस्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इतना कहकर मैं एक महावन में तप करने चला गया। महावन में जाकर मैंने घोर तपस्या की। तब माता पार्वती के साथ शिव जी वहां पधारे और मुझसे वर मांगने को कहा। शिव जी ने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। फिर मुझे अपने गले से उतारकर एक माला पहनाई। इससे मैं पुनः त्रिनेत्रधारी और चतुर्भुज रूप वाला शिव रूप हो गया। शिव जी ने अपनी जटा में से जल निकालकर छिड़का। इससे वहां पंचनाद स्नात स्थान बन गया। वहां जातेश्वर शिव हैं तथा नदियां हैं। वह जगह बड़ी महिमामय है। शिव जी से कहकर पार्वती जी ने मुझे अपना पुत्र बना लिया। तब शिव जी अपने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी घोषित कर दिया तथा मुझे लेकर बैल पर सवार होकर चल दिए। ये नंदीश्वर अवतार था शिव जी का। अब भैरव अवतार के विषय में पढ़ते हैं। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से ने
से सब देवताओं ने अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण अविनाशी अज तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे और कोई देवता नहीं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसा कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। दोनों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहां उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निहित हैं तथा जिसमें सब कुछ प्रवृत्त होता है, वह जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एकमात्र शिव ही है। यह सुनकर श्रीहरि और ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती के साथ रमण करने वाला, नग्न रहने वाला और धूल दूसरे शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशंख, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तो मेरे सर से उत्पन्न हुए हो। रुदन के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की अहंकार से भरी वाणी को सुनकर शिव जी के क्रोध की सीमा न रही। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नामक एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी के अधिपति बनो। वहां जितने भी पापी हों उन्हें तुम दंड देते रहना। यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी अंगुली के नख से ब्रह्मा का सर नोच लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का पांचवा सर कट गया। तब ब्रह्मा जी डर कर शतरुद्री का पाठ करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा और शिव हरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ही ब्रह्म रूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के पांचवें कपाल को धारण कर इनके आश्रित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मा रूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले ही भयंकर रूप धारण कर वहां पहुंच जाना और इससे कहना कि काशी को छोड़कर जहां भी जाना चाहे चली जा। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कपालिक व्रत धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुंच गया। उस कन्या ने तीनों लोकों के भ्रमण में भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उस शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं सहित प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी जी से भी कहा, हे देवी, आज हम बड़े भाग्यवान हैं कि जगतपति शिव के दर्शन हुए हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर उन्होंने शिव रूपी भैरव से पूछा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्म हत्या के शमनार्थ मैंने यह कपालिक व्रत लिया है। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट की। भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में वह विद्या लेकर प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़े। ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अविमुक्त क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म हत्या पाताल लोक में समा गई। भैरव जी के हाथ में से ब्रह्मा का पांचवा सर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर वहां कपाल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया। भैरव वहां खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगे। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है, इससे इस जन्म तथा दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन कालराज भैरव की मूर्ति का दर्शन करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारागार आदि बंधनों में जकड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। शरभ अवतार। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह जी ने हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया तो भगवान शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र शांत रूप से वहां गए। वे श्री हरि से बोले, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए सुख शांति हेतु अवतार ग्रहण किया है। आप अविनाशी तथा सबके पालनहार हैं। आपने नरसिंह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्याकश्यपु को मारा है। आपके जिस कार्य के लिए अवतार लिया है वह पूरा हो गया।
इसलिए अब आप अपना रौद्र रूप शांत कीजिए। वीरभद्र की बात सुनकर वे क्रोध में ही बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अब इस चराचर जगत का सर्वनाश करके छोड़ूंगा। यहाँ पर सब जगह मेरा ही शासन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं है। मैं संहार करता हूँ, मैं सभी शक्तियों का स्वामी हूँ। विष्णु जी की अहंकार युक्त वाणी को सुनकर वीरभद्र को भी क्रोध आ गया। वह बोला, क्या आप संसार के संहार करता शिव जी को नहीं जानते? मैं आपके हित के लिए ही शिव जी के कहने पर यहाँ आया हूँ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उनका तत्व ना समझकर अहंकारवश ऐसा कह रहे हो। इसलिए हे हरि, तुम शिव के अधीन हो। इस दैत्य को भी भगवान शिव की शक्ति से ही मारा है। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सर काटा था। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर का विच्छेदन भी मैंने ही काटा है, जो अब तक दोबारा वहां नहीं जमा। क्या इन सब बातों को तुम भूल गए? आदि से अंत तक इस संसार में शिव जी की ही शक्ति फैली हुई है। हे नरसिंह, अब तुम अपना रूप शांत करो, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र अब तुम पर भी फूट पड़ेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह उस पर झपट पड़े। इससे आकाश में व्याप्त शिवजी का कठिन तेज सर्वत्र फैल गया। वीरभद्र ने नरसिंह को अपनी भुजाओं में इस प्रकार जकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगे। तब वीरभद्र नरसिंह को लेकर आकाश में उड़ गए और भगवान शिवजी के वृषभ के नीचे डाल दिया। भगवान विष्णु छटपटाने लगे। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिवजी की स्तुति की। श्री हरि का शरीर क्षीण हो गया, उनका सारा तेज वीरभद्र में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर बोले, आप घबराओ नहीं, इससे इनकी महत्ता कम नहीं होगी। तब तक पक्षीराज शरभ यह कहकर श्री हरि के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी भगवान शंकर नरसिंह जी के चर्म को धारण करने लगे और मुंडमाला में उनका मुख भी सम्मिलित कर लिया। समस्त देवता श्री हरि सहित शिव जी की स्तुति करके अपने अपने धामों को चले गए। तो आज की कथा को हम लोग यही विराम देते हैं। कल हम लोग इसके आगे से विश्वानर को वरदान से लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तो आज 15वां दिन का कथा चल रही है, अभी 15 दिन बाकी हैं, उसमें हमें इतना कंप्लीट करना है। तो कोशिश करूंगी कि मैं इसको टाइमली पूरा कर लूं। सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।